हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए खान सर का एक न्यू प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, पूरा सेट आपको आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से लगाना है और कितना एक्यूरेसी आपको मेंटेन हो रहा है ये आप सभी लोगों को बताना है। फुल आपको अटेम्प्ट लेना है। 100 क्वेश्चन में आपको 100 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट लेना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं रहता। और एवरेज देखना है आपका कि कितना एक्यूरेसी आपका मेंटेन आपका हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए 1 नंबर में पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण कौन सा है, ये आप सभी लोगों को बताना है। बताएंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। फ्रेंड्स, जिस प्रकार के जहाँ पर भी क्वेश्चन अगर आपका पूछा जाता है एग्जाम में, तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी आपका क्रिएट होता है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं रहता है तभी आपको कंफ्यूजन आपको क्रिएट आपका होता है। इस प्रकार के प्रश्नों पर आपका ज्यादा से ज्यादा आपका कमांडिंग भी आपका होना चाहिए। बाकी मैं स्पेशली आपको जो है हिंदी का क्वेश्चन आपको जो है लगातार अगर देखा जाए तो मेरे सेट में आपको कवर आपको कराया हुआ है। इसके अलावा मैं आपको जो 100 क्वेश्चन आपको सिलेक्टिव आपको जो प्रोवाइड आपको कर दूंगा, जिससे कि बिल्कुल भी आपका जो है टेंशन आपका मुक्त हो जाएगा। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो है सेट लगा रहे हैं, इसलिए हिंदी के क्वेश्चन पर ज्यादा वेटेज आपका नहीं होगा, क्योंकि मात्र आपका 10 क्वेश्चन ही आपका हिंदी का आपका पूछा जाता है। तो बाकी आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको काफी जल्दी प्रोवाइड आपको किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपका कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का कहा जा रहा है कि सही उदाहरण कौन सा ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, क्योंकि लड़का आपका जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि लड़का श्रेणी के सभी जो जितने भी लड़के हैं सभी को संबोधित किया जा रहा है। और यहाँ पर आपका हो जाएगा भाववाचक आपका लड़कपन हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि सज्जन का विपरार्थक शब्द है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सज्जन का आपका दुर्जन हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु का सही संधि विच्छेद कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। करेंगे आप लोग। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत प्लस आपका इंदु हो जाएगा, जिसे हम लोग भारतेंदु बोलेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए संधि विच्छेद का जब भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो कंफ्यूजन आपको क्रिएट आपको करेगा, लेकिन अगर आपको अच्छा खासा कमांडिंग है और लगातार आपका प्रैक्टिस है तो कोई नया भी वर्ड अगर आएगा तो डेफिनेटली आप लोग बना पाएंगे। और सबसे ज्यादा जो डिपेंड करता है ये आपका उच्चारण पर करता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा कहा जा रहा है कि नीलकंठ शब्द है, बताएंगे किस प्रकार की ये आपका शब्द है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए नीलकंठ की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा यौगिक शब्द है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नील और कंठ आपका जो है दो शब्द आपका मिल करके आपका बनता है, और ये आपका यहाँ पर हो जाएगा यौगिक। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण का वाक्य है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जो कि आपका सर्वनाम और आपका सर्वनामिक का विशेषण हो जाएगा। यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है, तो यही यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। यहाँ पर आपका हो जाएगा कि वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि आपका हलंत का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जनरली आपने देखा होगा कि अगर हम लोग यहाँ पर हल लिखते हैं तो इसमें किसी प्रकार का आपका स्वर का आपका प्रयोग नहीं होता है, तो इसलिए लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, हलंत, इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अतः भी अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, अतः। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर जो है चीजों का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि संकेत वाचक अवयव का वाक्य है। सभी ऑप्शन को आपको अच्छे से रीड करना है, तभी आपको यहाँ पर क्लियर हो पाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि यह गिलास आधा भरा हुआ है, तो आप किसी चीज को आप इंडिकेट कर रहे हैं यानी संकेत कर रहे हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर मिलता है तो डेफिनेटली आपको सभी ऑप्शन आपको पढ़ना चाहिए, और जो भी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डेफिनेटली आपका जो है निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक निपात कौन सा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बिल्कुल आप लोगों ने अटेम्प्ट ले लिया होगा। प्रश्नार्थक कहा जा रहा है, प्रश्नार्थक निपात कौन सा है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या 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 है, तो एक प्रकार का आपका प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में कहा जा रहा है कि आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका कहा जा रहा है आरंभ बोधक, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा वह रोने लगा, यानी कि रोना वो शुरू कर दिया है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, उपर्युक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या कितनी है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो टोटल आपका 3 हो जाएगा सर्वनाम का, एक यहाँ पर आपका हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर आपका हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर देखिए आपका एक हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर आपका हो जाएगा, और यहाँ पर आपका एक हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इस पर आधारित मैंने काफ़ी सारा क्वेश्चन आपको रिवील आपको करा दिया हुआ है
कि क्रिया आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपका सकर्मक और दूसरा आपका अकर्मक होता है। तो जिसमें भी कार्य का बोध होता है, जिसमें कि वर्क आपका हो, काम हो, उसे हम लोग सकर्मक के अंतर्गत रखते हैं, और जिसमें किसी भी प्रकार का कार्य का बोध ना हो उसे हम लोग जो है अकर्मक क्रिया के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि आपका पढ़ना, ये सभी आपका क्या हो जाएगा, पढ़ना क्या, तो एक प्रकार का अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का आपका काम को नहीं माना जाता है। लेकिन लिखना की अगर हम बात करें तो लिखना फिर आपका जो है सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा, जिसमें कि आपका वर्क आपका हो रहा होता है। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर आपका ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जिस भी क्रिया का फल जो है कर्ता पर पड़ता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे सकर्मक क्रिया के नाम से जानते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि कम टू माई पार्टी कहा जा रहा है कि डैश सैटरडे नाइट, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो कम टू माई पार्टी ऑन सैटरडे नाइट। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सा यहाँ पर आपको जो है सेंटेंस आपका करेक्ट दिया गया है, ये चीज़ें आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 2005, यानी कि 2000 आपका 05 2000 आपका 5 आपका हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पिक आउट द राइट वर्ड, तो कौन सा यहाँ पर आपका करेक्ट आपको दिया गया, आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो स्पेलिंग आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा रहा है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द, कहा जा रहा है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के लिए आपको बताना है एंटोनिम्स, इसका अपोजिट आपका वर्ड क्या होगा। तो इसके लिए यहाँ पर आपको हो जाएगा डिसऑनेस्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि आपका जो दिया गया है ऑप्शन सी में आपको दिया गया, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। साथ ही आप लोगों को डिसऑनेस्ट का स्पेलिंग भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि 1946 में उद्देश्यों संबंधी प्रस्तावना की रचना किसने की थी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। जैसे ही क्वेश्चन आपका रीड होता है तैसे ही आप लोगों को बताना है करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। अगर ऑलरेडी आपको आंसर पता है तो आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में ही क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधी प्रस्तावना की रचना जो है किसने किया, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा रहा है, पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई है, तो आपको हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्ले आपका मिंटो सुधार, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये जो आपका दिया गया है अमेरिकी सेना के द्वारा। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किनके द्वारा दिया गया है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा अमेरिकी सेना। राइट आंसर यहाँ पर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा इसे हम लोग बोस्टन पार्टी के नाम से जानते हैं, बोस्टन टी पार्टी। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है, अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, कहा जा रहा है कि लग्जमबर्ग, तुर्की और कहा जा रहा है कि ग्रीस ने एक सैनिक संधि की जिसे कहा जाता है, बताएंगे आप सभी लोग। इस सम्मिलित रूप से जो एक संधि की है, इन संधि को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको मेरा पूछा रहता है। इसे जो है नाटो के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि आपका यहाँ पर हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन आपका हो जाएगा। तो नाटो का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है, आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स यहाँ से अगर आपको ये पूछा जाता है कि नाटो का जो मुख्यालय ये कहाँ पर है, तो आपका ब्रुसेल्स आपका हो जाएगा। ध्यान रखेंगे जो कि आपका बेल्जियम में स्थित है। और यहाँ से आपके पूछा जाता है कि टोटल कितने देश जो है अभी तक अगर देखा जाए नाटो के भी सदस्य बने हुए हैं, तो टोटल आपका 31 देश जो है नाटो का अभी तक जो है टोटल सदस्य बन चुके हैं। इसके लिए भी याद रखेंगे कि जो नाटो की स्थापना हुआ था ये आपका कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे ये आपका हुआ था 4 अप्रैल। कब हुआ था, तो आपका 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना किया गया था। इतने चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका 2019 में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो देखिए दोस्तों याद रखेंगे आप सभी लोग, संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि टोटल जो आपका अस्थायी सदस्य है ये टोटल 10 जो अस्थायी सदस्य है। और अस्थायी सदस्यों की अगर बात करें हम लोग, देखिए अस्थायी सदस्य की अगर हम लोग बात करें
तो टोटल जो आपका अस्थाई सदस्य आपका टोटल आपका 5 है, जबकि अस्थाई सदस्य की अगर हम बात करें तो आपका 10 हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपको किसी तरीके से भी पूछा जा सकता है। अगर आपको ये पूछा जाता है कि अस्थाई सदस्य कितने हैं तो 5 हो जाएगा, और अस्थाई सदस्यों की संख्या आपका हो जाएगा 10। तो बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अस्थाई सदस्य में कौन कौन से देश शामिल है, ये चीज़ें यहाँ पर आपको पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। एक बार रिपीट कर लेना आप सभी लोग, ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका जो हो जाएगा ये राष्ट्र संघ के सदस्य है। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, ये आपको मेरा पूछा रहा है। काफी बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट भी आपका हुआ है आपके एग्जाम में, तो ध्यान रखेंगे। ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की हत्या। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में अगर आपको ये पूछा जाता है कि जो प्रथम जो विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था ये कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये जो आपका हुआ था, ये आपका प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था ये आपका 1914 में आपका हुआ था, जो कि आपका 18 तक आपका चला था। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और द्वितीय विश्व युद्ध जो आपका हुआ था ये आपका 1939 को हुआ था, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था। सभी ऑप्शन आपके सामने है, आप सभी लोगों को अटेम्प्ट लेना है। यहाँ पर आपका हो जाएगा कुल्हाड़ी। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, जो कि वर्तमान में भी प्रचलित है। तो पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः कहा जा रहा है कि प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था, इसे कुल्हाड़ी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा जा रहा है, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ जो थे ये आपका बरामिहिर हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, अटेम्प्ट लेंगे आप सभी लोग, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना कि जो अलाउद्दीन जो आपका दरवाजा मतलब आपका अलाई दरवाजा का जो निर्माण हुआ था ये आपका 1311 में हुआ था। इन चीज़ों को आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, चूंकि काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन है। और याद रखेंगे कि इसकी जो स्थापना किया गया था ये कहा जा रहा है कि किनके द्वारा किया गया था, ये आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन दरवाजा का निर्माण किनके द्वारा किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन ये किस प्रकार के उदाहरण थे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। किस प्रकार के आंदोलन थे ये आपको हमारा पूछा रहे हैं। ये आपका हो जाएगा ब्रह्म समाज। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्टली जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किनके द्वारा किया गया था, तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। इन चीज़ों को याद रखेंगे। और यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था ये आपका कब हुआ था, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था। इतने फैक्ट को याद रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना किया गया था ये किया गया था मैडम ब्लात्स्की के द्वारा। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा, तो मैडम आपका जो है ब्लात्स्की के द्वारा किया गया था। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने अटेम्प्ट लेंगे आप लोग। यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा गदर पार्टी की जो स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखेंगे कि गदर पार्टी की जो स्थापना हुआ था ये आपका हुआ था 1913 में। अगर एग्जैक्ट अगर डेट आपसे पूछा जाता है तो ये आपका 15 जुलाई 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे गदर पार्टी की जो स्थापना आपका हुआ था ये आपका हुआ था कनाडा एवं यूएसए। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और इसके जो अगर बात करें कि जो इसका स्थापना किया गया था ये किनके द्वारा किया गया था, तो याद रखेंगे आप सभी लोग ये सरदार सोहन सिंह के द्वारा जो है इनकी स्थापना किया गया था। तो ध्यान रखेंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ पर आरंभ किया था, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए महात्मा गांधी जी जो है अफ्रीका से लौटने के बाद जो सर्वप्रथम जो सत्याग्रह किए थे ये नील की बगान हेतु जो है नील से संबंधित जो है ये आक्रमण को लेकर के इनके द्वारा जो है सत्याग्रह किया गया था। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका जो एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा ये आपका चंपारण हो जाएगा, जो कि आपका किया गया था 1917 में। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में हुआ था। ध्यान रखेंगे रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट आपका हुआ है। तो याद रखेंगे महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ पर प्रारंभ किया था, तो चंपारण में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन आपका रिपीट आपका हो रहा है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका हुआ था 1920 में हुआ था। ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है इक्वाडोर का चिम्बाजे ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए अपनी ये जो आपका आता है ये आपका शांत घाटी में आता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका
ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन कहा जा रहा है कि लाभदायक है। तो विषुवतीय रेखा के क्षेत्र सघन वन जो है ये किसके लिए लाभदायक है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा ये आपका जड़ी बूटी के लिए लाभदायक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ पर उगाएंगे, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा टुंड्रा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग जो है समीप तापमान के नाम से जानते हैं। मतलब कहाँ पर अधिकतम आपका होता है विषुवत रेखा पर। तो ये आपका क्या होता है विषुवत रेखा का मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं कि क्या इसका मतलब आपका खासियत है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि ये आपको हमारा पूछा रहा है क्योंकि ताप आपका छोटे जो आपका क्षेत्र में क्या हो जाता है तो केंद्रित हो जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, जिस प्रकार से आपका उत्तल लेंस में आपका होता है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है अग्नेय सेल में निम्नलिखित कौन से तत्व पाए जाते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो ये देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा अग्नेय सेल जो है इसे परतदार चट्टान भी कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग चाय जो आपका ये आपका खाद्य फसल के अंतर्गत आपका नहीं आता है। बाकी जो भी ऑप्शन आपको दिए गए हैं ये सभी आपके खाद्य फसल के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः कहा जा रहा है उत्तरदायी होता है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका सागर से दूरी। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बिल्कुल आप लोगों ने अटेम्प्ट ले लिया होगा, ये आपका हमारा केरल का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है, ये आपका हमारा पूछा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे लिग्नाइट जो आपका होता है ये देखा जाए तो एक जो है आपका निम्न स्तर का आपका कोयला होता है। हालांकि अगर देखा जाए तो पीट जो आपका कोयला होता है ये सबसे आपके लो ग्रेड का आपका कोयला आपका माना जाता है। लेकिन लिग्नाइट भी जो है इसमें कार्बन की प्रतिशत जो मात्रा होती है काफ़ी ज़्यादा कम होने के कारण से जो है इसे हम लोग निम्न स्तर के कोयले के अंतर्गत रखेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि गेहूँ किस जलवायु की फसल है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए ये जो क्वेश्चन अभी आपका कवर हुआ है यहाँ से आपका एंथ्रासाइड कोयले को लेकर के पूछा जाता है कि किस प्रकार के कोयला निम्न में से सबसे अधिकतम उपयुक्त माना जाता है। तो एंथ्रासाइड माना जाता है। चलिए एंथ्रासाइड में अगर देखा जाए तो लगभग 90 से 95% जो है आपके जो है कार्बन की मात्रा आपकी उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट टाइम आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि गेहूँ किस प्रकार की फसल है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए ध्यान रखेंगे गेहूँ जो आपका ये आपका शीतोष्ण जलवायु आपका फसल है। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा और ये रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन कहाँ स्थित है, ये आपको हमारा पूछा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे इंडियन कॉर्पोरेशन ये जो आपका स्थित है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपका घाटशिला में स्थित है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो गेहूं के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो सबसे जो अग्रणी राज्य ये आपका यहाँ पर आ जाएगा उत्तर प्रदेश, और गन्ना उत्पादन में भी अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश आ जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी होता है, ये आपको हमारा पूछा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैंने जस्ट आपको जो है पिछले क्लास में भी आपको रिवील कराया हुआ है, जो कि पिछले सेट में मैंने आपको जो है इस प्रकार के क्वेश्चन को रिवील कराया हुआ जो ऑप्शन में आपको दिया गया था। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, पूछा जा रहा है कि वायुमंडल की वह परत जो कहा जा रहा है कि रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। रेडियो कम्युनिकेशन को जो छोड़ा जाता है ये आपका छोड़ा जाता है आयन मंडल में। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा क्षोभ मंडल होता है, इसमें जो है हम लोग जिस मंडल में रहते हैं इसे हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं, और अक्सर जो वायुमंडलीय घटनाएं होती है ये आपके क्षोभ मंडल के अंतर्गत जो है होती है। इसके अलावा ओजोन मंडल आपका हो गया और मध्य मंडल आपका हो गया। तो ओजोन मंडल के अंतर्गत देखा जाए तो ओजोन परत वगैरह जो भी आपके होती है आपको ओजोन मंडल के जो आपके ओजोन आपके मंडल के अंतर्गत आपका होता है। और एक आपका होता है समताप मंडल, समताप मंडल के अंतर्गत जो है वायुयान उड़ते थे। इतने फैक्ट को आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको दिया गया ऑस्टेल काइट का जरा कि स्थलाकृति का निर्माण होता है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया काइट स्थलाकृति का निर्माण होता है,
ये बताएंगे आप सभी लोग, ये कैसे होता है ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भूमिगत जल के द्वारा, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, क्योंकि ये देखिए आपका होता कैसे कि जैसे कि जहाँ पर भी या फिर यू आकार की घाटी होती है, वहाँ पर जो पानी का प्रवाह होता है उसके कारण से जो चट्टान का अपरदन होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल आप लोग बना पाए होंगे। तो दार्जिलिंग जो आपका जिला हो जाएगा, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दार्जिलिंग जिला के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल का जिला है, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। काफी बार मैंने इस प्रकार के प्रश्नों को आपको रिवील कराया है और देख पाएंगे कि नया सेट में भी आपके इस प्रकार के क्वेश्चन आपका इंक्लूडेड आपका है। तो यानी कहने का मतलब है ऑल ओवर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपका काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पर आपका कमांडिंग आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए जो विधान परिषद के सदस्य का पूछा जा रहा है कि कार्यकाल कितना होता है, ये चीज़ें आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 6 वर्ष का, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपको पूछा जाता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो ये आपका 6 वर्ष का होता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संविधान के द्वारा दिए गए। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम कौन सा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपको हो जाएगा जिला परिषद, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि किस राज्य में द्विदशात्मक विधानमंडल नहीं है। तो देखिए ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा केरल, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है, पंचशील निम्न में से कहा जा रहा है कि निम्न देशों के बीच समझौता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि पंचशील जो समझौता है ये हो जाएगा भारत और चाइना के बीच जो है पंचशील समझौता हुआ है, राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन अस्थायी सदस्य है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो किसका ये जो है अस्थायी सदस्य, ये आपको बड़ा पूछा। देखिए कहा जा रहा है कि राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन अस्थायी सदस्य हैं। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा सुरक्षा परिषद के, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी, कहा जा रहा है कि सेना भेजने पर सहमति दी है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारतीय शांति सेना, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है, ये आपको हमारा बताना है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का जो अस्तित्व है ये किस देश में है, तो ये आपका हो जाएगा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा सार्क में मुख्य कहा जा रहा है कि भूमिका निभाने वाला देश कौन सा, ये आपको बार पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बिल्कुल आप सभी लोगों को अटेम्प्ट लेना है, रिपीटेड क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए सार्क के सबसे बड़े अगर देश की बात करें तो आपको हो जाएगा अपना भारत, राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे सार्क का फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन होता है। तो ध्यान रखना है आप सभी लोगों को, अगर आपको ये पूछा जाता है कि जो सार्क की स्थापना हुआ था ये आपका कब हुआ था, तो याद रखेंगे ये 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुआ था। तो इतने फैक्ट को आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता अधिकार नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है संघ या संगठन की रचना का अधिकार, बिल्कुल आपका करेक्ट है, ये आपके आर्टिकल 19 के अंतर्गत आपको दिया गया है। ऑप्शन बी में दिया गया भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी आपका दिया गया है। ऑप्शन सी में दिया गया है कि व्यक्तिक का जा रहा है कि व्यक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये बिल्कुल भी इस प्रकार का कोई भी यहाँ पर हुआ जाए आर्टिकल आपके 19 के अंतर्गत आपको चर्चा नहीं किया गया है, तो ये आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका गलत कहा जा रहा है। बाकी आपको दिया गया है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास एवं बसने का अधिकार, ये सभी आर्टिकल 19 आपको प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। साथ ही आप लोग याद रखेंगे कि आर्टिकल आपका 12 से लेकर के 35 तक जो है केवल ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा किया गया है, जिसे हम लोग मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि मैग्ना कार्टा के नाम से किस आर्टिकल को जाना जाता है, तो 12 से लेकर के 35 तक को जो है मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। इतने फैक्ट को आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहे, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एक लिखित संविधान, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो कहा जा रहा है कि एक लिखित संविधान। सॉरी यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो एक लिखित संविधान आपको अलिखित संविधान दिया गया, इसलिए आपका यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान जो है ये लिखित संविधान है और पूरा वर्ल्ड में अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। अगर आपको ये पूछा जाता है कि पहला जो है लिखित संविधान ये किस देश का है सर्वप्रथम, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अमेरिका का। तो ध्यान रखेंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कहा जा रहा है कि रिटायरमेंट की उम्र क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की जो उम्र सीमा है ये आपको हमारा पूछा रहा है कि क्या है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा राइट आंसर 62 वर्ष, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि राज्य एक मूलभूत तत्व है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका एग्जैक्ट आपका आंसर जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा संप्रभुता, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा यूनिसेफ, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कहा जा रहा है कि किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दिया गया यहाँ पर आपको कि राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है, तो आपको बताना है कि कौन सा आपका गलत दिया गया। तो ये सभी आपका करेक्ट दिया गया। हालांकि राज्यपाल की नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन ये भी आपको सही आपको दिया गया है कि राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कि राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, ये आपका गलत दिया गया, क्योंकि राज्यपाल का जो चुनाव होता है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहे कि तरंगे जो धातुओं में संचरित होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है कि कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका केवल अनुदैर्ध्य और केवल आपका अनुप्रस्थ, ये दोनों जो है धातु में आपका संचरित होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, ये आपको हमारा पूछा है। रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखेंगे। इसमें आपका जो है स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कहा जा रहा है कि 50 न्यूटन के एक बल का एक्स अक्ष पर घटक कहा जा रहा है कि हमारा आपको दिया गया 30 न्यूटन हो, तो वाई अक्ष की दिशा का घटक कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 40 न्यूटन, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि 0 डिग्री पर 5 ग्राम बर्फ और 45 डिग्री पर कहा जा रहा है 20 ग्राम बर्फ को मिश्रित किया जाता है, तो मिश्रण का तापमान कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 20 डिग्री, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे और रॉकेट जो कार्य करता है ये न्यूटन गति के तृतीय नियम को फॉलो करते हुए, यानी कि अगर कहा जाए तो न्यूटन गति के तृतीय नियम को ही हम लोग जो है दूसरे फॉर्म में जो बोल सकते हैं ये गति का तृतीय नियम यहाँ पर लगा सकते हैं, या फिर संवेग संरक्षण का भी नियम आपको देता है, लेकिन इस प्रकार से कहीं पर भी कंडीशन आपको नहीं दिया गया, तो ऑप्शन सी को आप लोग लगाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह तक गिरने में 4 सेकंड लेता है, तो भवन की ऊंचाई आप सभी लोगों को बताना कि यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा। तो देखिए न्यूमेरिकल टाइप का आपको दिया गया, चाहो तो आप लोग सॉल्व भी कर लेना। ये देखिए आपका टी बराबर आपको कितना दिया गया, 4 सेकंड का आपका टाइम लिया जा रहा है। उसके अलावा देखिए किसी भी चीज़ को ऊपर से गिराया जाता है तो जी का जो वैल्यू आपका रखा जाता है ये आपका 9.8 मीटर पर आपका सेकंड होता है, हालांकि यूनिट को स्किप करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका यू, यानी कि जब गिराया गया होगा उसके पहले जो इसका वेग रहा होगा ये आपका 0 रहा होगा। अब देखिए कहा जा रहा है कि भवन की ऊंचाई क्या है, ऊंचाई निकालने का एकमात्र आपका फॉर्मूला है कि आपका हो जाएगा एस बराबर आपका यूटी प्लस आपका जो है हाफ 80 आपका स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 80 स्क्वायर हो जाएगा। इस पर आप सभी लोगों को पुट कर लेना है। टी का वैल्यू देखिए आपको 4 दिया गया है और यू का वैल्यू आपका 0 दिया गया, तो यहाँ यू का वैल्यू 0 रखेंगे, दिया पूरा कंप्लीट आपका खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर आपका हो जाएगा हाफ, और ए का वैल्यू देखिए आपको कितना दिया गया, तो 9.8 और टी का वैल्यू आपको 4 दिया गया, 4 का स्क्वायर कर लेंगे। इसको आप सभी लोग कैलकुलेट करेंगे, इसका जो फाइनली आपका राइट आंसर आपका निकल करके आएगा कैलकुलेट करने के बाद, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 78.4 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कहा जा रहा है कि एक घर में 60 वाट के 5 लैंप और 5 वाट के 4 लैंप कहा जा रहा है कि 4 पंखे प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग में लिए जाते हैं, तो 30 दिन के 1 महीने में उपयोग की गई कुल यूनिट कितनी होगी, आपको हमारा पूछा रहा है। सॉल्व करेंगे इसको आप सभी लोग और बताएंगे आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, 60 आपको लैंप दिया गया जो कि आपका 5 कहा जा रहा है कि 60 वाट के 5 लैंप जलते हैं, और फिर आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि 5 वाट के जो है ये 4 लैंप आपको जलते हैं। तो इस प्रकार से आपको कर लेना है, और ये टोटल जो कहा जा रहा है कि 6 घंटे तक जलाए जाते हैं। कितना घंटे तक, 6 घंटे तक जलाए जाते हैं, और ये 30 दिन तक जलाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से करके और 1000 से सिंपली आपको डिवाइड कर देना, इसका आंसर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कहा जा रहा है एक तरंग 0.8 सेकेंड में 24 चक्र पूरा करती है, तो तरंग की आवृत्ति कितनी होगी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली आपको करना ये है, क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है आवृत्ति मतलब आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है,
तो सिंपली आप 24 को ऊपर रखेंगे, क्योंकि 1 बाय आपका टाइम पीरियड आपका होता है। तो यहाँ पर आपको चक्र की से आपको संख्या आपको दे दिया गया, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो आपका जो है 0.8 हो जाएगा। पॉइंट को कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर आपका 10 हो जाएगा, 8 से कैंसिल आउट करेंगे 3 बार में, 10 तरीका आपका 30 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका राइट आंसर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपका 30 आपका हर्ज हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, ये क्वेश्चन आपका 2 बार आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आपका पूछा गया है, जो आपको 60 आपका 9 नंबर में आपको दिया गया है। इसको ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। और देखिए यहाँ पर आपको कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक अस्थायी चुंबक, कहा जा रहा है कि चुंबक के निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न करता है। यदि इसे 2 बार, कहा जा रहा है कि 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो कहा जा रहा है कि उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। इसके पहले जो ये क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम में आपका पूछा गया था, वहाँ पर इसको है कि 2 गुना आपका कर दिया गया था, लेकिन सिर्फ वही क्वेश्चन को यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको आधा किया जा रहा है। तो अब आप सभी लोगों को बताना है यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो आधा किया जाएगा तो आपका आधा हो जाएगा, और 2 गुना करेगा तो आपका 2 गुना आपका हो जाएगा। तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि सूचीबद्ध फोकस दूरियों वाले चाल लेंस का प्रयोग एक सूक्ष्मदर्शी अभिदृश्यक के रूप में करने पर विचार किया जा रहा है। जो लेंस किसी निश्चित नेत्रिका के साथ सर्वाधिक आवर्धन पैदा करेगा उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या निकल करके आएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आपका निकल करके आपका आएगा, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा माइनस आपका 5 आपका mm आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इसको न्यूमेरिकल टाइप का है, चाहो तो आप इसको जो है सॉल्व भी आप लोग कर सकते हैं, F1 + F2 + आपका F3 करके, और जो भी आपका निकलेगा फिर आपको D बराबर आपको 1/F करके आपको क्षमता निकाल लेना है। और जो आपका फिर आपका फोकस दूरी पूछा रहा है, F बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है ये आपका 1 + आपका 1 आपका यहाँ पर आपका D हो जाएगा। तो इस पर आप सभी लोगों को निकाल लेना है, तो फाइनली आपका निकल करके आ जाएगा। या फिर आपको क्या करना है, D बराबर 1 + आपका 1 आपका F हो जाएगा। तो जिस पर भी आपको कंफर्टेबल लगे आप सभी लोगों को सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि घरेलू खाना पकाने की गैस में मुख्य रूप से होते हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए घरेलू गैस में जो मुख्य रूप से LPG के अंतर्गत आपका प्रयोग किया जाता है, इसमें आपका ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का द्रवित आपका रूप होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे हैं, रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकिरणन का प्रयोग जिसकी खोज हुई वह कौन सा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए रदरफोर्ड के अल्फा किरण के प्रयोग से जो है ये नाभिक का खोज किया गया था। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कि वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है, ये क्या कहलाते हैं, ये आपको हमारा बताना है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है, तो इसे क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, इसे विद्युत रासायनिक सेल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि समांगी मिश्रण का उदाहरण है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गन पाउडर। गन पाउडर जो है ये समांगी मिश्रण का उदाहरण होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि अस्फीटिक रासायनिक दृष्टिकोण से है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अस्फीटिक कहा जा रहा है, अस्फीटिक रासायनिक दृष्टिकोण से है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो कहा जा रहा है अस्फीटिक जो आपका है ये क्या है, ये चीज़ें यहाँ पर आपको डायरेक्टली बताना है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब बताना है कि कौन सा आपका निष्कर्षण आपका होता है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, जब भी कभी मैग्नीशियम और क्लोरीन की अभिक्रिया होती है तो बताना है आपको यहाँ पर आपका क्या होता है। तो यहाँ पर देख पाएंगे कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि वह तरल जो ऑक्सीजन तथा अपकारक दोनों की तरह कार्य करता है, बताएंगे आप लोग वो कौन सा तरल है। फ्रेंड्स याद रखेंगे ये आपका पर हाइड्रोजन आपका पेरोक्साइड हो जाएगा, जो कि आपका ऑक्सीकरण तथा अपकारक के रूप में कार्य करता है, ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंध होते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। अटेम्प्ट लेंगे आप लोग। यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किस अणु में द्विबंध होता है, तो ये आपका ऑक्सीजन में आपका होता है। ऑक्सीजन अगर आप लोग लिखेंगे तो देखिए आपका 2 और 2 आपका 4 और 2 आपका 6 हो जाएगा, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स आपके होते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये 2 जो है इससे ले लेता है और ये भी 2 आपका इस प्रकार से ले लेता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और इसका अगर आप लोग अगर स्ट्रक्चर भी लिखेंगे तो इस प्रकार से आपका हो जाता है, जो कि द्विबंध को दर्शाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि दहन की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित कौन सी शर्त आवश्यक है। तो ध्यान रखेंगे कि दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है
कि सी यहाँ पर आपको दिया गया कि 6, उसके बाद 14 और एन यहाँ पर आपको 7 14 दिया गया। उदाहरण है जैसा कि इसको मैंने जस्ट आपको रिवील आपको किया हुआ था, दोनों जगह अगर आपका 14 14 ऊपर में दिया गया है तो ये आपका समभारिक होगा। अगर नीचे आपका समान दिया रहे, ऊपर में भिन्न भिन्न दिया रहे, तो इसे हम लोग समस्थानिक के नाम से जानते हैं। तो सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा समभारिक का उदाहरण, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकार के कलर में अधिकतम होती है, ये चीज़ें आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, लाल कलर के प्रकाश में जो है प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा ये क्या कहलाते हैं, ये आपको नंबर बताना है। तो इसे हम लोग जो है एपीफाइट के नाम से जानते हैं, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और एक आपको पूछा जाता है अमरबेल के बारे में, ध्यान रखेंगे एपीफाइट नहीं रहेगा तो आपको अमरबेल आपको लिखा रहेगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है एम्फीबियस होते हैं। तो देखिए मेढक देखा जाए तो ये आपके एम्फीबिया के अंतर्गत आते हैं। हालांकि देखा जाए तो जिस वैसा आपका जीव जंतु जो कि आपका जल के अंतर्गत भी रह सकता है और जमीन के ऊपर भी रह सकता है, इसे हम लोग एम्फीबिया वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जल और थल दोनों में समान रूप से रहने वाले चीज़ों को हम लोग एम्फीबिया के अंतर्गत रखते हैं, यानी उभयचर वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में उत्सर्जन का एक उत्पादक नहीं है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा यूरिक एसिड, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आपसे लोग, ये आपका केंद्रक झिल्ली हो जाएगा जो कि प्रोकैरियोटिक पौधा में आपका प्रोकैरियोटिक जो है कोशिका में आपके नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि फसलों में डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषित होता है। तो देखिए फसल में जो है डीडीटी का जो छिड़काव किया जाता है, इससे आपका वायु, मृदा तथा जल ये तीनों आपका प्रदूषित होते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि एफ्लास्टिक्स यहाँ पर आपको दिया गया एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है। सभी ऑप्शन आपके सामने, अटेम्प्ट लेंगे आप लोग। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा फंगस द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग रिपीट कर लेना है। कहा जा रहा है कि एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न होता है, तो आपका हो जाएगा फंगस द्वारा, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, बताना आप सभी लोगों को कि मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होते हैं, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। ऑक्सीजन युक्त होते हैं ये चीज़ें आपको कहा जा रहा है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा फेफड़ा में, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि सुमेलित युग में कौन सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको दिया गया साल्मोनेला कुष्ठ, ये आपका सुमेलित आपका नहीं है, बाकी आपको सभी आपको सुमेलित दिए गए। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में आपको बताना है, कहा जा रहा है कि मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है। तो यह था आपका यहाँ पर फेफड़ा आपका कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो चुका है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है, ये आपका हमारा पूछा जा रहा है। मियोसिस के लिए बताएंगे आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा मियोसिस एक आपका अर्धसूत्री विभाजन है, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसको माइंड में आपको फिट ही आपको कर लेना है, तो ये कॉन्सेप्चुअल अभी आपको टाइम नहीं है पढ़ने का। तो यहाँ पर आपको याद रखना मियोसिस आपका क्या है, तो आपका हो जाएगा मियोसिस एक अर्धसूत्री विभाजन है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि यदि ए बी और ओ डी ओ सी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर काट रहे हो तथा कहा जा रहा है कि कोण ए ओ सी बराबर 30 डिग्री हो, तो कहा जा रहा है कि कोण ए ओ डी का तुल्य मान कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, आप सभी लोगों को इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको सिंपली क्या करना है, एक आपको देखिए क्वेश्चन में जिस प्रकार से आपको कहा जा रहा है कि यदि ए बी, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि ए बी तथा सी डी एक दूसरे को वो बिंदु पर काट रहे, दो आपको रेखा इस प्रकार से क्रिएट करना है। अब देखिए ए बी मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, आपका ए बी है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि सी डी, तो मान लेते हैं ये आपका सी है और ये आपका डी है, तो ये दोनों क्या है कि ओ बिंदु पर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपका काट रहा है। अब देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है ए ओ सी बराबर कितना है 30 डिग्री, तो यानी कहने का मतलब है ये जो आपको दिया गया ए ओ सी बराबर ये आपको दिया गया 30 डिग्री। अब कहा जा रहा है कि कौन ए ओ डी आपका कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है, मतलब ए ओ आपका डी ये वाला कौन कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए इसमें आपका होता क्या है, आपका शीर्षाभिमुख जो कौन होता है ये आपस में बराबर होते हैं। अगर ये आपका 30 है तो इधर वाला भी जो होगा आपका ये आपका 30 डिग्री होगा। और ये देखिए एक सरल रेखा में जो आपका एंगल आपका क्रिएट आपका होता है इस प्रकार से, आपका इसमें आपका 180 होता है, मतलब 180 होता है। तो ये अगर आपका 30 हो गया तो इधर वाला आपका कितना हो जाएगा, आपका 150 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कौन आपका कितना निकल चुका है, आपका 150 हो चुका है। लेकिन ऐसा ऑप्शन में आपको कहीं पर भी आपको दिया नहीं गया है। तो 150 को आप सभी लोगों को सिंपली क्या करना है
कि अगर ये आपका अगर 150 अगर आपका निकल करके आया है तो आप किस रूप में इसको लिख सकते हैं, ये आपको यहाँ पर देखना है। तो यानी कहने का मतलब है कि जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया BOD आपको दिया गया, देखिए आपका यहाँ पर BOD, इस कोण का जो है कितना आपका जो है ये कोण आपका गुना है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए 30 को अगर हम लोग कितना से गुना करें ताकि आपका 150 आपका पूरी जाए, तो 30 को अगर हम लोग 5 से गुना कर देते तो 150 आपका पूरी जाएगा। तो यानी करने का मतलब है कि हमारा आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 50% अगर बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्र में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो जब भी कभी एक ही वस्तु पर अगर 2 बार घटना घटती है तो यहाँ पर हम लोग AB फॉर्मूला का यूज करते हैं, वही यहाँ पर आपको सिंपली आपको करना है। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैंने आपको रिवील आपको कराया हुआ था, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि जब भी कभी एक ही वस्तु पर 2 बार जब घटना घट जाती है तो हम लोग जो है AB फॉर्मूला का यूज करते हैं, मतलब A+B और प्लस आपका जो AB बाय यहाँ पर आपका जो 100 आपका होता है। तो इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो सिंपली देखिए कहा जा रहा है कि जब भी कभी क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाए, मतलब स्क्वायर के रूप में, यानी एक ही चीज़ पर 2 बार आपका घटना घटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर जो है 50% की वृद्धि हो जा रहा है, 50 प्लस 50 प्लस आपका कितना हो जाएगा, तो 50 गुना आपका 50 हो जाएगा, क्योंकि एक को मानेंगे दूसरे को हम लोग जो है B मान करके चलेंगे। तो यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा, 50 से कैंसिल आउट करेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे आपका 25 बार में, 50 50 125 आपका 125 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपका राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि संचयी बारंबारता वक्र का प्रयोग किया जाता है प्राप्त करने के लिए। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। तो संचयी बारंबारता का जो प्रयोग किया जाता है किसको ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ये चीज़ें यहाँ से पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये माध्यिका को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। आपको क्या करना है कि सिंपली एलसीएम लेकर के और जिस पर भी घात आपका 2 आएगा वो आपका द्विघात समीकरण का उदाहरण आ जाएगा। तो इतना आप लोग बिल्कुल जो है कैलकुलेट आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर आपका देखिए जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी वाला आपका द्विघात समीकरण के रूप में आ जाएगा, बाकी एक भी आपका द्विघात समीकरण के रूप में आपका नहीं आएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, बाकी इसको आप लोग जो है कैलकुलेट आप कर सकते हैं, जैसे कि इधर से आप जो है इस पार ले जा करके आप लोग माइनस भी कर सकते हैं, और ये सभी में क्या होता है कि आपका कट जाएगा, अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो देखना आप नहीं आएगा। आगे बढ़ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट टाइम आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि 70,000 रुपये के स्टॉक से 2% की दर पर आई हो तो बताना है कि हमारा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको दिया गया 70,000 रुपया, कहा जा रहा है कि रुपये के स्टॉक से 2% की दर पर आई हो तो बताना है कि वह कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए आपको सिंपली आपको ये करना है कि 70 टोटल कितना है, तो आपका 70,000 यहाँ पर आपको दिया गया है और ये 2% की दर पर आई है, तो 2 ऊपर रखेंगे और परसेंटेज हटाएंगे, नीचे आपका 100 हो जाएगा। इसको आप सभी लोगों को सिंपली आपको कैलकुलेट कर लेना है, 00 से आपका 00 आपका कट जाएगा और 7 से इसको करेंगे तो 7 दूना 14 आपका 00, यानी कि हमारा आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 1400 हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे हैं, सरलीकरण के पश्चात इतना का मान कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। आप लोगों को सिंपली यहाँ पर आपको गुना आपको कर देना है, 18 तरीका आपका कितना हो जाएगा 54, और 54 आपको सभी में आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है कि 54 आपको सबसे पहले आपको लिख लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका एक्स पर पावर 4 दिया गया, यहाँ पर आपका एक्स पर पावर आपको 3 दिया गया, तो आपका जुटेगा गुना में बेस जम रहता है तो पावर आपका जुट जाता है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो एक्स पर पावर आपका 7 हो जाएगा, वाई पर पावर 3, वाई पर पावर यहाँ पर आपको 5 दिया गया, तो वाई पर पावर आपका 8 हो जाएगा। इस प्रकार से देख लेते ऑप्शन आपको कहाँ पर आपको दिया गया है, तो देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको जो दिया गया 5 और 3 आपका 8 हो जाएगा, तो 54 एक्स पर पावर 7 और आपका 8 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया गया, राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या दिया गया है 1.75 मीटर और कहा जा रहा है कि 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में यह कितने चक्कर लगाएंगे, ये आपको मेरा पूछा रहा है। सॉल्व कर लेते हैं। तो पहिया का त्रिज्या दिया गया, सबसे पहले हम लोग जब पहिया का सॉरी यहाँ पर आपको क्या निकालना है, तो पहिया का सबसे पहले हम लोगों को निकाल लेना है, परिधि निकाल लेना, क्योंकि एक चक्कर जो तय करेगा वो परिधि के अकॉर्डिंग वो करेगा। तो यहाँ पर आपको देखिए सिंपली क्या करना है कि परिधि निकाल लेना है, तो 2 पाई आपका आर हो जाएगा, तो 2 इंटू आपका पाई का मान आपका 22/7 और यहाँ पर आपका देखिए 1.75 हो जाएगा। इसको आप लोग कैलकुलेट करके आर का वैल्यू आप सभी लोगों को निकाल लेना है। जैसे कि मान लीजिए कि इसको अगर कैलकुलेट करता है आर का जो भी आपका वैल्यू आए, सबसे पहले इसको आपको कैलकुलेट कर लेना है और आर का जो वैल्यू आपका निकल करके आएगा ये आपका 11 आ जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों को सॉल्व कर लेना है। तो आर का मान लिया जाए कि इसका वैल्यू आपने निकाल लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए सिंपली आपको करना यह है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएंगे, ये आपको मेरा पूछा 11 किलोमीटर की टोटल दूरी को कवर करना है।
तो आपको सिंपली क्या करना है कि जैसे कि हम लोग निकाल लेते हैं कि पूरा दूरी इसका कितना तय किया जाएगा इसके द्वारा। तो यहाँ पर आपका देखिए क्या करना है कि आर आपका निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग किस पर निकालेंगे तो 2πr पर निकालेंगे, यानी कि चक्रों की टोटल हमें संख्या चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि टोटल यहाँ पर पहले हम निकालना है कि चक्रों की संख्या। तो आपका देखिए 11 किलोमीटर आपका टोटल दिया गया, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 11,000 आपका टोटल हो जाएगा, जो कि किलोमीटर को हम लोग को मीटर में लेकर के जाना है। तो ये आपका हो जाएगा 11 आपका 1000 हो जाएगा, जो कि गलत लिखा गया है। तो देखिए आपका 11 कितना हो जाएगा, 11,000 आपका हो गया। अब देखिए हमें टोटल चक्रों की संख्या निकालना है, तो सिंपली आपको 11 से आपको भाग दे देना है परिधि से। तो 11 से कैंसिल आउट करेंगे, एक बार में आप कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1000। राइट आंसर की अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है आपको कि यदि एक्स वाई परिमेय संख्या हो तो कहा जा रहा है कि इतना का कहा जा रहा है एक्स वाई का मान कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए यहाँ पर आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, बराबर के इस पार में जो आपको दिया गया इसको बिल्कुल भी आप सभी लोगों को छेड़छाड़ आपको नहीं करना है, इसको आप सभी लोगों को परिमेयकरण कर देना है। परिमेयकरण करने के बाद जैसे कि मान लेते हैं कि 3 प्लस आपका रूट आपका 5 आ जा रहा है और बराबर आपका क्या एक्स वाई है, तो एक्स का तुलना इससे और वाई का तुलना इससे, तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को कंपेयर करके इसका मान आपका निकाला जाता है, निकाल लेना। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, एक आयताकार हॉल की कहा जा रहा है कि लंबी भुजा 24 मीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई दिया गया 24, तो इसका कहा जा रहा है कि क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो हिंस कर देना, आप लोगों को सॉल्व कर लेना है। जैसे ये आपका आयताकार हो गया, इस प्रकार से हमारा आपको विकर्ण आपको दिया गया है। विकर्ण में कहा जा रहा है एक लंबी भुजा इसका दिया गया 24, तो ये आपका 24 हो जाएगा। विकर्ण आपको दिया गया 26, निकालना क्या है, तो यहाँ पर देखिए आपका राइट एंगल आपका ट्रायंगल आपका बन चुका है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि अंडर रूट करके ये आपको लंब आपको निकाल लेना है। तो देखिए आपका 26 का हो जाएगा स्क्वायर और माइनस आपका 24 का आपका हो जाएगा स्क्वायर। तो जो भी आपका लंब निकलेगा तो लंब आप सभी लोगों को निकाल लेना है। उसके बाद इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो लंबाई दिया गया, चौड़ाई आपका निकल जाएगा, तो क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई करके आप लोग निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 3 पर पावर n और इंटू आपका जो है 9 पर पावर n+1, और यहाँ पर आपको ब्रैकेट क्लोज करके प्लस आपको दिया गया 3 पर पावर n-1 और 9 आपको दिया गया 9 n- आपको 1 दिया गया। तो आप सभी लोगों को सॉल्व करना है और बताएंगे आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो सिंपली देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन कहीं पर भी अगर आपको मिलता है, अपने मन से आपको क्या करना है कि कुछ भी यहाँ पर आपको मान जो है आप सभी लोगों को पुट कर देना है। ऐसे आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर दूसरा प्रोसेस आप ये अपनाएंगे कि 3 पर पावर आपको n दिया गया है, तो इस 3 को इस 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 पर पावर 3, और इस पर पावर आपका कितना हो जाएगा तो n प्लस आपका 1 हो जाएगा। तो इसको गुना कर लेना और 3 पर पावर आपका कितना हो जाएगा तो 3n प्लस आपका 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा को भी करेंगे और गुना में बेस जब सेम रहता है तो पावर आपका जुड़ जाता है। सभी को आप लोग जोड़ देना, जो भी इसका राइट आंसर आपका निकल करके आएगा आप लोग देख लेना। तो इसको सॉल्व बिल्कुल आप लोग कर पाएंगे, बेसिक्स आपका सॉल्व आपका हो जाएगा। तो जो भी इसका आंसर आएगा आप सभी लोगों को कमेंट कर देना है। इसका जो राइट आंसर आपका आएगा 200 आपका 43 आपका आ जाएगा। तो फाइनली जितनी भी क्वेश्चन आपका इस सेट में आपको दिया गया था कंप्लीटली मैंने बेहतर तरीका से आपको जो है आपको करा दिया हुआ है कवर। किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। लगातार आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाते रहे, जो कि काफी ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस और साथ ही आपका जो है स्कोर में आपको जो है बेहतर आपका परफॉर्मेंस यही करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बेस्ट ऑफ लक।